गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम नेम रासुंडा के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इन 1983 नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जिसे हम NAEP के नाम से जानते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, फिर 1983 ईस्वी में रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसे RLEGP के नाम से जानते हैं। फिर 1985 ईस्वी में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसे CIS के नाम से जानते हैं, यानी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। 1985 ईस्वी में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसे CIS के नाम से जानते हैं। नाउ नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, जिसे वर्तमान समय में नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जानते हैं, इसको 1985 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, फिर 1985 ईस्वी में इंदिरा आवास योजना, जिसे IAY के नाम से जानते हैं, लॉन्च किया गया था। यानी 1985 ईस्वी में इंदिरा आवास योजना को लॉन्च किया गया था। 1986 ईस्वी में क्या हुआ था, तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, जिसे TMO के नाम से जानते हैं, यानी टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, इसको 1986 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था। यानी टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड TMO 1986 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर 1986 ईस्वी में नेशनल वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज, यानी रेनफेड एरियाज के लिए नेशनल वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1986 ईस्वी में विकसित किया गया था। नेक्स्ट, 1986 ईस्वी में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट फेज 2, यानी नार्प फेज 2 को 1986 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया। फिर 1989 ईस्वी में इंटीग्रेटेड वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे IWDP के नाम से जानते हैं, इसको 1989 ईस्वी में इंटीग्रेटेड वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1989 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है 1984 ईस्वी में महिला समृद्धि योजना, यानी महिला समृद्धि योजना को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो महिला समृद्धि योजना को 1994 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था। 1995 में क्या हुआ था, तो 1995 ईस्वी में ICR इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, जिसे IVL के नाम से जानते हैं, IVLP के नाम से जानते हैं, यानी ICAR इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट 1995 ईस्वी को हुआ था। फिर 1996 ईस्वी में आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक एट न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में जो नेशनल जीन बैंक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1996 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, फिर 1998 ईस्वी में ICAR नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जिसे नाटक के नाम से जानते हैं, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड दिया जाता है। यानी कि 1998 ईस्वी में ICAR का जो नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट होता है, जिसे नेटअप के नाम से जानते हैं, इसको फंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1998 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को स्टार्ट किया गया था। 1998 ईस्वी में और क्या हुआ था, तो 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को स्टार्ट किया गया था 1998 ईस्वी में। 1999 में क्या हुआ था, तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसे JGSY के नाम से जानते हैं, JGSY के नाम से जानते हैं, यानी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY के नाम से जानते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1999 ईस्वी में हुआ था। फिर 1999 ईस्वी में स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे SGSY के नाम से जानते हैं, इसके बाद आपका IRDP, ट्राइसम, ड्वाक्रा, सित्रा, GKY, MWS मर्ज्ड इनटू SGY, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे SGSY के नाम से जानते हैं, इसको IRDP, ट्राइसम, ड्वाक्रा, सित्रा, GKY एंड MWS, इन सभी को मर्ज करके बनाया गया है। इट इज़ रीनेम्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको रीनेम यानी इसका नाम चेंज करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के रूप में, जिसे NRLM के नाम से जानते हैं, NRLM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2011 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रबी 1999 में
और अभी 1999 में क्या हुआ था, तो नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, जिसे नाइस के नाम से जानते हैं, यानी नाइस का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो नाइस नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, इसका इस्टेब्लिशमेंट रबी 1999 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर सन 2000 में क्या हुआ था, तो अंत्योदय अन्न योजना, जिसे AAY के नाम से जानते हैं, अंत्योदय अन्न योजना, जिसे AAY के नाम से जानते हैं, दिसंबर सन 2000 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे PGSY के नाम से जानते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट दिसंबर सन 2000 में हुआ था। नेक्स्ट अप्रैल 2004 में क्या हुआ था, तो अप्रैल 2004 में इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज, जिसे हम आइसोपाम के नाम से जानते हैं, आइसोपाम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आइसोपाम का इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल सन 2004 में हुआ था। बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1/4/2004, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब किया गया था, तो 1 अप्रैल सन 2004 में इसका इस्टेब्लिशमेंट इम्प्लीमेंट किया गया। लेटर 2014-15 आइसोपाम मर्ज्ड इनटू न्यू स्कीम नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम NMOOP, यानी कि फिर से अप्रैल सन 2000 में क्या हुआ था, तो अप्रैल सन 2000 में इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज, जिसे हम आइसोपाम के नाम से जानते हैं, तो अप्रैल सन 2004 में आइसोपाम का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर इसके बाद इसका इम्प्लीमेंट जो है 1 अप्रैल सन 2004 को किया गया। लेटर 2014-15 आइसोपाम मर्ज्ड इनटू न्यू स्कीम, यानी कि सन 2014-15 में फिर आइसोपाम को न्यू स्कीम में मर्ज कर दिया गया, जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, जिसे NMOOP के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सन 2000 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसे NFWP के नाम से जानते हैं, NFWP के नाम से जानते हैं। फिर से सन 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यानी वर्क प्रोग्राम के लिए जो नेशनल फूड है उसको सन 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर सन 2004 में इनागुरेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल स्कीम साइंस कॉम्प्लेक्स, जिसे नास्क के नाम से जानते हैं, एट न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में नास्क का इनागुरेशन किया गया था सन 2004 में, यानी सन 2004 ईस्वी में इनागुरेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स, जिसे नास्क के नाम से जानते हैं, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, यानी न्यू दिल्ली में नास्क के रूप में यानी नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स का इनागुरेशन किया गया था सन 2004 में। नेक्स्ट फिर 2004 में क्या हुआ था, तो सन 2004 में मैराइन फिशिंग पॉलिसी, यानी मैराइन फिशिंग पॉलिसी कब स्टार्ट किया गया था, तो मैराइन फिशिंग पॉलिसी आपका सन 2004 में ही स्टार्ट किया गया था। फिर सन 2004 में क्या हुआ था, तो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 18 नवंबर सन 2004 अंडर द चैंपियनशिप ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, यानी प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के चेयरमैनशिप में के अंतर्गत 18 नवंबर सन 2004 को नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनाया गया था, यानी कि सन 2004 में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के चेयरमैनशिप के अंतर्गत 18 नवंबर सन 2004 को किसान आयोग राष्ट्रीय किसान आयोग का निर्माण किया गया था, राष्ट्रीय किसान आयोग का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है मई 2005 में क्या हुआ था, तो स्टार्टेड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसे हम NHM के नाम से जानते हैं, यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का इस्टेब्लिशमेंट मई 2005 में होता है। फिर 2005 और 6 में क्या हुआ था, 2005 और 6 में भारत निर्माण इज एन इंडियन बिजनेस प्लान फॉर क्रिएटिंग एंड ऑगमेंटिंग बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑन इरिगेशन रोड्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाउसिंग, इंदिरा आवास योजना, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि सन 2005-6 में भारत निर्माण एक इंडियन बिजनेस प्लान के रूप में क्रिएट किया गया, यानी कि सन 2005-6 में भारत निर्माण इज एन इंडियन बिजनेस प्लान फॉर क्रिएटिंग एंड ऑगमेंटिंग बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑगमेंटेशन को और क्रिएशन के लिए एक इंडियन बिजनेस प्लान को तैयार किया गया, जिसका नाम भारत निर्माण प्लान था। इंक्लूडिंग इसके अंतर्गत किसको इंक्लूड किया गया, तो इरिगेशन को इंक्लूड किया गया है, इरिगेशन प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया है ऑन इरिगेशन रोड्स, यानी कि इरिगेशन रोड्स पर इरिगेशन प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसके तहत आता है, एंड हाउसिंग के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना तैयार किया गया,
इंक्लूड किया गया था। वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसमें इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है सन 2006-07 में क्या हुआ था, तो नेशनल बम्बू मिशन स्टार्टेड, यानी कि सन 2006-07 में क्या हुआ था, तो सन 2006-07 में आपका नेशनल बम्बू मिशन को स्टार्ट किया गया था। फिर सन 2006 में क्या हुआ था, तो ICR लॉन्च नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, जिसे हम नाइब के नाम से जानते हैं, यानी कि सन 2006 में ही नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट का कब लॉन्च किया गया था, ICR के द्वारा, तो सन 2006 में लॉन्च किया गया था। विथ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि नाइब को कौन फंड देता है, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक देता है। यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट को वो फंड कौन देता है, तो वर्ल्ड बैंक फंड देता है। और यह योजना किसके द्वारा चालू की गई है, तो ICR के द्वारा चालू की गई। फिर सन 2006 में क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे मनरेगा के नाम से जानते हैं, यानी कि मनरेगा के नाम से जानते हैं। मनरेगा का मतलब क्या होता है, तो मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2006 में हुआ था। नेक्स्ट है सन 2006 में और क्या हुआ था, तो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, जिसे हम NRA के नाम से जानते हैं, ऑन 3 नवंबर 2006, यानी 3 नवंबर 2006 को नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट सन 2006 में किया गया था। नेक्स्ट है अगस्त 2007 में क्या हुआ था, तो अगस्त 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसे हम NFSM के नाम से जानते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का इस्टेब्लिशमेंट अगस्त 2007 को किया गया था। फिर अगस्त 2007 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का भी इस्टेब्लिशमेंट, जिसे हम RKBY के नाम से जानते हैं, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अप्रैल सन 2014 में क्या हुआ था, तो अप्रैल 2014 में NHM, जिसे हम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, मर्ज्ड इनटू ए न्यू प्रोग्राम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि अप्रैल सन 2014 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को मर्ज करके एक नया प्रोग्राम तैयार किया गया, जिस प्रोग्राम का नाम है MIDH। MIDH का मतलब होता है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे ICR के नाम से जानते हैं, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुआ था। ICR डे कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को ICR डे मनाया जाता है। IRI का कहानी अलग है। नेक्स्ट 1926 ईस्वी, यानी ICAR के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 1926 ईस्वी में क्या हुआ था, तो इस्टेब्लिश्ड रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी 1926 ईस्वी में RCA का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हीडेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो, किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में RCA का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1926 ईस्वी में। एंड रिकमेंडेड सेटिंग ऑफ इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू प्रमोट, गाइड एंड कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चरल रिसर्च थ्रू आउट द इंडिया। भारत के संपूर्ण यानी कि संपूर्ण भारत में एग्रीकल्चरल रिसर्च को कोऑर्डिनेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चरल रिसर्च के रूप में इंपीरियल काउंसिल का सेटिंग अप किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1928 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, यानी 1928 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया था। फिर 16 जुलाई 1929 को क्या हुआ था, तो ICR सेटअप ऑन 16 जुलाई 1929 एज रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, यानी कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कि 1860 में बना था, इसके अंतर्गत ICAR को जो है रजिस्टर्ड कर लिया गया। कब, 16 जुलाई 1929 ईस्वी को। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर कमीशन RCA के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जो कि RCA के रिकमेंडेशन पर तैयार किया गया था। नेक्स्ट मार्च 1946 में क्या हुआ था, तो अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इंपीरियल इनटू इंडियन एंड नाउ इट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी मार्च 1946 ईस्वी में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह, यानी जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता के अंतर्गत
इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इम्पीरियल, उनकी अध्यक्षता में यह डिसाइड किया गया है कि इम्पीरियल नाम को चेंज करके हम इंडियन करेंगे। एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड, जो कि वर्तमान समय में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाने लगा। तो ये डेट क्या था, तो मार्च 1946 का डेट था। फिर 1965 ईस्वी में क्या हुआ था, तो फर्स्ट DG ऑफ ICAR, जिसे हम डॉक्टर VP पॉल के नाम से जानते हैं, इनको इनिशिएट किया गया था। यानी कि फर्स्ट DG ऑफ ICAR यानी ICAR का प्रथम DG किसको बनाया गया था, तो सन 1965 ईस्वी में ICAR का प्रथम DG डॉक्टर VP पॉल को बनाया गया था। और डॉक्टर VP पॉल को ही फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग कहा जाता है। एंड ही इनिशिएट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, और डॉक्टर VP पॉल ने ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट का इनिशिएशन किया था। नेक्स्ट है 1966 ईस्वी, ICAR वाज मेड ए फुली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिव्यू टीम, यानी कि एग्रीकल्चर रिव्यू टीम के रिकमेंडेशन पर, ICAR को पूरी तरह से ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना दिया गया था। कब, तो 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट है जून 1972 ईस्वी में क्या हुआ था, तो गजेंद्र गैडकर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द रिक्रूटमेंट एंड पर्सनल पॉलिसीज ऑफ ICAR एंड इंस्टीट्यूट, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1972 सबमिटेड रिपोर्ट्स इन 1973 है। फिर से जून 1972 में क्या हुआ था, तो जून 1972 ईस्वी में गजेंद्र गाडकर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द रिक्रूटमेंट एंड पर्सनल पॉलिसीज ऑफ ICAR एंड इंस्टीट्यूट्स, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है, तो फिर 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1973 ईस्वी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेयर वेयर इट क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। फिर से 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च का जो डिपार्टमेंट है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1973 ईस्वी में। एंड एजुकेशन, यानी डेयर का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो डेयर का इस्टेब्लिशमेंट 1973 ईस्वी में हुआ था। वेयर क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी कि जो इन्होंने ही मिनिस्ट्री ऑफ फूड यानी कि कृषि एवं खाद्य मंत्रालय का क्रिएट किसने किया था, तो कृषि एवं खाद्य मंत्रालय को क्रिएट किसने किया था, तो 1973 ईस्वी में डेयर ने क्रिएट किया था। फिर 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, द एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, जिसे हम ARS के नाम से जानते हैं, वाज स्टार्टेड, यानी 1973 ईस्वी में ही ARS का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट 1973 ईस्वी में और क्या होता है, द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1 नवंबर 1973 एज रिकमेंडेशन ऑफ गजेंद्र गाडकर कमेटी, यानी गजेंद्र गाडकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1 नवंबर 1973 ईस्वी को ASRB का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, यानी कि ICAR का प्रेसिडेंट कौन होता है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का जो यूनियन मिनिस्ट्री होता है उसी को ICAR का प्रेसिडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट DG ऑफ ICAR इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ डेयर, यानी कि DG ऑफ ICAR यानी ICAR का जो डायरेक्टर जनरल होता है उसी को हम सेक्रेटरी ऑफ डेयर कहते हैं, यानी डेयर का सेक्रेटरी भी कहते हैं, यानी कि ICAR का जो डायरेक्टर जनरल होता है उसी को डेयर का सेक्रेटरी कहा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसे हम डेयर के नाम से जानते हैं, यानी डेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन विच इस्टेब्लिश्ड इन 1973। नेक्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला था, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, तो ICAR का जो प्रथम प्रेसिडेंट था वो खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला था, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR का जो प्रथम प्रेसिडेंट था वो आपका खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, तो डिस्कस अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम IARI के नाम से जानते हैं। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड एट पूसा बिहार अंडर द वायसरायल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन, यानी कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय में, यानी कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय
के अंतर्गत यानी वायसरायल्टी लॉर्ड कर्जन यानी कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय के अंतर्गत यानी वायसराय लॉर्ड कर्जन के अंतर्गत पूसा बिहार में IRI का इस्टेब्लिशमेंट 1905 ईस्वी को किया गया था। अर्लियर इट वाज इन द वेस्ट बंगाल, वह जब बनाया गया था 1905 ईस्वी में IRI को, तो उसका हेडक्वार्टर आपका वेस्ट बंगाल था। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो वेस्ट बंगाल था। ठीक। नेक्स्ट, हेल्प ऑफ सम ₹9 लाख वाज डोनेटेड बाय एन अमेरिकन सिटीजन हेनरी फिफ्थ यानी कि 9 लाख रुपए का हेल्प किसके द्वारा किया गया था? तो 9 लाख रुपए का हेल्प जो है अमेरिका के नागरिक जिसे हम हेनरी फिफ्थ के नाम से जानते हैं उन्होंने किया था। हेंस द मेन बिल्डिंग नोन एज फिफ्थ लेबोरेटरी और 9 लखा, उसी के आधार पर यानी कि उसी के कारण जो इसकी मेन बिल्डिंग थी यानी IRI की जो मेन बिल्डिंग थी उसको हम फिफ्थ लेबोरेटरी या फिर 9 लखा के नाम से जानते हैं। 9 लाख डोनेट किए थे उन्होंने। फिर नेक्स्ट 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? तो रिनेम्ड एज इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि 1911 ईस्वी में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को रिनेम्ड कर दिया गया। फिर 1923 ईस्वी में क्या हुआ था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप यानी कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप यानी कि डिप्लोमा का एसोसिएटशिप यानी इंस्टीट्यूट स्टार्टेड ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप यानी 1923 ईस्वी में इंस्टीट्यूट्स स्टार्टेड यानी कि IRI इंस्टीट्यूट से 1923 ईस्वी में डिप्लोमा के एसोसिएटशिप को ऑफर किया। फिर 1934 ईस्वी में मेजर अर्थक्वेक एंड फ्लड डैमेज द बिल्डिंग एट पूसा बिहार यानी पूसा बिहार में जब IRI इस्टेब्लिश्ड था तो उसी समय 1934 ईस्वी में अर्थक्वेक और फ्लड भी आया जिसके कारण वहाँ की बिल्डिंग डैमेज हो गई। नेक्स्ट, फिर 1936 ईस्वी में क्या हुआ था? तो IRI शिफ्टेड टू पूसा रोड न्यू दिल्ली। फिर 1936 ईस्वी में IRI को शिफ्ट कर दिया गया पूसा रोड न्यू दिल्ली में। फिर 1936 ईस्वी में क्या हुआ? तो B विश्वनाथ वाज फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IRI। फिर 1936 ईस्वी में B विश्वनाथ को फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IRI का फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर बनाया गया। फिर 1947 में क्या हुआ था? तो नेम हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1947 ईस्वी में इंपीरियल वर्ड को चेंज करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। फिर 1958 ईस्वी में क्या हुआ? तो रिकॉग्नाइज्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर UGC एक्ट 1956 PG स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड यानी कि 1958 ईस्वी में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है UGC एक्ट 1956 के तहत प्रोवाइड कर दिया गया एंड PG स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड। तब जाके वहाँ पर IRI में PG स्कूल जो है स्टार्ट कर दिया गया, PG स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 4 क्या है? तो यूनिट नंबर 4 में आपका ICR इंस्टीट्यूशंस हैं। यूनिट नंबर 4 में क्या है? तो यूनिट नंबर 4 नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्या कह रहा है? तो यूनिट नंबर 4 में दिया है ICR इंस्टीट्यूट्स डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ यानी कि यूनिट नंबर 4 में ICR से संबंधित जो इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे आपका है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं? तो टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 यानी टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका 5 है। पहले नंबर पर आपका IRI आता है। IRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? तो यह पूसा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। दूसरा आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है IVRI जिसे हम इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। यहाँ कहाँ पर है? तो इज्जतनगर UP में। तीसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका NDRI है। NDRI का फुल फॉर्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? तो करनाल हरियाणा में। फिर चौथे नंबर पर आपका सीफे है। सीफे का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। सीफे का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। यह कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। चौथे नंबर पे आपका 5वें नंबर पे है AAI यानी कि इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट यहाँ कहाँ पर है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट
कौन कितने हैं, तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की टोटल संख्या कितने दिया है इसमें, तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो टोटल संख्या है वो आपका 23 दिखाया गया है, इसमें 23 दिखाया गया है। पहला एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो पहला एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करी है। करी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में, यानी कि करी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर आपका पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में। दूसरे नंबर की क्या है, तो कजरी है। कजरी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, तो जोधपुर राजस्थान में है, वो जोधपुर राजस्थान में है। और कजरी का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो 1959 ईस्वी को कजरी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तीसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिया। सिया का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि बीकानेर राजस्थान में, यानी कि सिया का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, इसका हेडक्वार्टर आपका बीकानेर राजस्थान में है। चौथे नंबर पर आपका सीआई है यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, कहाँ पर, भोपाल मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, यानी कि सीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, यह कहाँ पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट 5वें नंबर पर आपका सिकार आता है। सिकार का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, यह कहाँ पर है, तो नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, यानी सिकार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, यह कहाँ पर है, तो नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। 6वें नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है सीफेट। सीफेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ कहाँ पर है, तो लुधियाना पंजाब में है। 7वें नंबर का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका क्रीडा है। क्रीडा का फुल फॉर्म सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यानी क्रीडा का फुल फॉर्म क्या है, तो क्रीडा का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी क्रीडा का इस्टेब्लिशमेंट 1985 ईस्वी को हुआ था। 8वें नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्रिजाप। क्रिजाप का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर, जो कि बैरकपुर वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, यानी क्रिजाप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्रिजाप का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर, कहाँ पर है, तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है श्री। नेक्स्ट है 9th नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, तो श्री है, कर रही है, यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो कटक उड़ीसा में है। नाउ रीनेम्ड एज नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट निर्री, यानी कि श्री का नाम क्या हो गया है, तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक उड़ीसा में सिचुएटेड है, अब इसका नाम चेंज होकर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है। नेक्स्ट 10वें नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSRI, यानी सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, तो करनाल हरियाणा में सिचुएटेड है। 11वें नंबर का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका CSWCRTI, यानी कि सी से हो जाएगा सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में है। 12वें नंबर का जो है क्या है, तो CTRI है। 12वें नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, तो CTRI है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो CTRI का फुल फॉर्म सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में, यानी फिर से CTRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। 13वें नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है IASRI, आई फॉर हो जाएगा इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, तो पूसा न्यू दिल्ली में, यानी कि IASRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IASRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, तो पूसा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। कहाँ पर, तो पूसा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। IASRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IASRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, तो पूसा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। 14वें नंबर पे क्या है, तो IGFRI है। IGFRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, झांसी उत्तर प्रदेश में। 15वें नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है IGSI, यानी इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, हापुड़ उत्तर प्रदेश, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1958 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है 16वें नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है IIPR, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कहाँ पर है, कानपुर उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। 17वें नंबर पे क्या है, तो 17वें नंबर पे आपका IISR है। 17वें नंबर पे क्या है,
तो 17वें नंबर पे आपका IISS है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। 18वें नंबर पे आपका IISR आता है। IISR का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश है। 19वें नंबर पे आपका ILRI आता है। ILRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची झारखंड, इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। 20वें नंबर पे आपका IIVR आता है। IIVR का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। 21वें नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है निरजाप। निरजाप का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। 22वें नंबर पे आपका SBI आता है, जिसे शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में। 23वें नंबर पर आपका VP कास आता है। VP कास का फुल फॉर्म होता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नेक्स्ट, एनिमल साइंस से रिलेटेड, एनिमल साइंस एंड फिशरीज से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो एनिमल साइंसेस एंड फिशरीज से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले नंबर पर आपका करी है। करी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, जितनगर UP में है। दूसरे नंबर पर आपका सिफरी है। सिफरी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। यानी कि सिफरी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। तीसरे नंबर पर आपका शिफ्ट है। शिफ्ट का फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, कोचीन केरला में हेडक्वार्टर इसका सिचुएटेड। यानी शिफ्ट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, इसका कोचीन केरला में हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। तीसरे नंबर पर आपका, चौथे नंबर पे सर्ग है। सर्ग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड गोड्स, मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। 5वें नंबर पर आपका CSWRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, अंबिकानगर टोक राजस्थान में। 6वें नंबर पर आपका NIANP यानी नियानप का हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो नियानप का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, यानी नियानप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नियानप का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर बंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है। 7वें नंबर पर आपका NFDB आता है। NFDB 7वें नंबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका NFDB होता है, जिसे नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो। अगला हेडिंग है नेशनल ब्यूरो। अगला हेडिंग है नेशनल ब्यूरो। नेशनल ब्यूरो, टोटल नेशनल ब्यूरो कितने हैं, तो टोटल नेशनल ब्यूरो जो है वो 6 है। टोटल नेशनल ब्यूरो की संख्या कितनी है, तो टोटल नेशनल ब्यूरो की संख्या 6 है। पहले नंबर पे आपका आता है NBPGR। NBPGR का फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो NBPGR का इस्टेब्लिशमेंट 1976 ईस्वी में हुआ है। 1976 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर आपका NBSS एंड LUP आता है। NBSS एंड LUP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, नागपुर महाराष्ट्र में। तीसरे नंबर पर आपका NBGR आता है। NBAGR आता है। NBAGR एक फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका हेडक्वार्टर आपका करनाल हरियाणा में। चौथे नंबर पर आपका NBFGR आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। 5वें नंबर पर आपका NBAM आता है। NBAM का फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका हेडक्वार्टर मऊ उत्तर प्रदेश में है। 6वें नंबर का क्या है, तो 6वें नंबर पे आपका आता है NBER। 6वें नंबर पे आपका नेशनल ब्यूरो आता है NBER यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज, जिसका हेडक्वार्टर आपका बंगलोर कर्नाटका में है। फॉर्मरली इट वाज नेम्ड प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। फॉर्मरली यानी कि वर्तमान समय में इसका नाम, NBER का वर्तमान समय में नाम प्रोजेक्ट, यानी कि वो NBER का पहले का नाम क्या था, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट सेशन में हम
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस।